तो एक बार की बात है कि गोसाई श्री विठलनाथ जी अपने किसी शिष्य से नाराज हो गए। और एक बात कहें बंधुओं, ठाकुर जी कभी नाराज नहीं होते। सदैव प्रयास करो कि कोई वैष्णव, कोई भक्त, कोई गुरु हमसे रुष्ट ना हो, वो नाराज ना हो। बस ठाकुर जी पे इतना समय नहीं कि वो हमसे नाराज हों। उनको नेह लड़ाने वाले, नेह उनसे करने वाले अनेक हैं। तुम्हारी एक की गरज नहीं पड़ी ठाकुर जी को। ठाकुर जी नाराज नहीं होते, लेकिन प्रयास करो कि कभी कोई वैष्णव भक्त और गुरुदेव हमसे नाराज ना हो। तो एक बार गोसाई श्री विठलनाथ जी नाराज हो गए अपने एक शिष्य से, और नाराज होकर के उन्होंने गिरिराज जी से ही बाहर कर दिया। बोले तुम जाओ यहां से, छोड़ करके दिखना नहीं हमको, और हमारी आज्ञा है कि इस गोवर्धन परिसर में तुम्हारा कहीं भी तुम दिख गए हमको तो फिर देखना। और बेचारे से अपराध तो हो ही चुका था, निकल गए। दूर जाकर के बैठे, रोने लगे। गुरुदेव मुझसे नाराज हो गए, गिरिराज जी से दूर कर दिया। खूब प्रयास किया, लेकिन गुरुदेव जब नहीं माने तो भ्रमण करते करते आगरा चले गए। और वहां जाकर के उन्होंने जलेबी बनती हुई देखी, और जलेबी देखते ही महाराज मुंह में पानी आ गया। लेकिन एक स्वभाव होता है भक्त का, वो किसी भी अच्छी वस्तु को देखता है, उसका उपभोग स्वयं करे ऐसी भावना उसके चित्त में नहीं आती। संसारी व्यक्ति में और वैष्णव व्यक्ति में अंतर कितना। संसारी व्यक्ति किसी अच्छी वस्तु को देखेगा तो उसको इच्छा होती है मैं धारण करूं, या मेरी कोई इंद्रिय इसका सेवन करे। अच्छा कोई वस्त्र दिख गया तो मैं पहन लूं, कोई भोजन की वस्तु दिख गई तो मैं खा लूं। कुछ भी संसार की कोई भी सुख देने वाली वस्तु को अपने ऊपर लागू करे, वो संसारी व्यक्ति है। लेकिन किसी भी सुखद वस्तु को देख करके उसके मन में आए ये तो मेरे ठाकुर जी को पधरानी है, ये तो मेरे ठाकुर जी को प्राप्त होनी चाहिए। ये वैष्णव का लक्षण है। ढकेल पर जलेबी बन रही थी, जलेबी बनती देख उनके मन में आया अगर मैं गिरिराज जी में होता तो मैं भी जलेबी बनाता, जलेबी बना करके श्रीनाथ जी को भोग लगाता, ठाकुर जी पाते, कितना सुख मिलता। और वहां आगरा में बैठकर के केवल वो विचार कर रहे थे, और विचार करते करते रुदन करने लगे, इतने भाव में चले गए। यहां श्री गोसाई श्री विठलनाथ जी ने उत्थापन का समय शाम को 4:30-5 बजे जैसे ही मंदिर का कपाट खोले, भीतर प्रवेश किया। जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा के ऊपर जलेबी रखी हुई थी। गोसाई जी बोले जय जय, आज जलेबी तो बनी नहीं रसोई में, और हमने आपको पधराई भी नहीं, जे आपकी भुजा में जलेबी कहां से आ गई। ठाकुर जी बोले मेरे एक भक्त ने पवाई है। गोसाई जी बोले कौन से भक्त ने पवाई है। और भैया ऐसा कौन सा भक्त आ गए हो जो कहीं से पवा रहे हो, आप यहां बैठ के पा रहे हो। हम भी तो वह भक्त के दर्शन करें, जामे इतनी निष्ठा, जाको इतनो प्रेम की वो दूर से पवा रहे हो और यहां पा रहे हो। और ये आचार विचार जो हमारे लिए यहाँ बना रखे हैं कि भैया हाथ खासा करो, वाक्य बाद में भोजन बनाओ, मुंह पे पट्टी बांध करके भोजन बनाओ, कहीं वाकी सुगंधी से भी जीभ में पानी नहीं आ जाए, और आदि आदि, ये सब जो नियम आपने हमारे काजे बना रखे हैं, इन नियमन को तोड़ करके कोई भक्त की जलेबी पा रहे हो। कौन सा भक्त है, एक नाम तो बताओ। तो वर्णन आता है ठाकुर जी डर रहे हैं बतावे में, क्योंकि वो ये जाने जिनको इनने भगा दियो है। ठाकुर जी बोले मैं ना बता रहा हूं। बोले क्यों ना बता रहे। बोले तुम नाराज हो जाओगे। गोसाई जी बोले जय जय, मैं ना नाराज हूं, बताओ ना कौन सा भक्त है। बोले वही है जाकू तुमने परसों गिरिराज जी तक निकाल दियो। गोसाई जी खड़े हो गए। बोले ठाकुर जी आपको पता हुआ ने कितना बड़ा अपराध कियो, और वह अपराध को दंड यही है सके कि मैं वाकू अपनी नजरन से दूर करूं और आपसे भी दूर कर दूं। लेकिन आपको तो नेक समझ में ना आवे कोई बात, नेक में ही ऐसा हृदय कर लियो अपनो, कोई नेक आपको रिझा दे सोई वा की तरफ आकर्षित रहते चले जाओ।
श्रीनाथ जी का जो उत्तर है ना, अति श्रीनाथ जी बोले, गोसाई जी, भक्त में गुण देखनो और फिर वह गुण को देख करके वह भक्त को मेरे चरणन में लगानो, ये तो गुरु को काम है। अब गुरु अपनी ज्ञान के बल से, अपने भाव के बल से, अपने जाप के बल से शिष्य को त्याग और स्वीकार दोनों करने में सक्षम होवे, लेकिन मैं कहा करूं, मेरा तो ऐसा स्वभाव है गयो है, मैं जाकू एक बार स्वीकार कर लूं, वा को कभी त्याग ना कर पाऊं। जो एक बार मेरो है जाए ना, मैं फिर चाहे वो कितनों गलत करे, मैं वा को त्याग ही ना कर पाऊं, ये मेरा स्वभाव है। गोसाई जी घुटनों पर बैठ गए, खूब रोए ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी कभी किसी का त्याग नहीं करते बंधु। वो बात अलग है कि हम ठाकुर जी के आगे पड़े ही नहीं, हम उनके स्वीकार के योग्य बने नहीं। एक बार पकड़ कर के कोई को छोड़ो हो, ऐसो मैंने दूर दूर तक कहीं ना देखो। ठाकुर जी कभी त्याग नहीं करते। और कभी ठाकुर जी को क्रोध आता भी है ना, किसी के अपराध पर या किसी विशेष रूप से, तो किसी भक्त का अपराध करो तो ही ठाकुर जी नाराज हो में, तो वहां में भी ठाकुर जी अगर नाराज हो में तो बस विरह दे सकें, कोई वैष्णव से आपको डांट पड़वा सकें, लेकिन स्वयं आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ठाकुर जी को स्वभाव है वो कोई को त्याग ना करे। हे गोसाई जी, ये तो आपको स्वभाव है, ये आपको स्वरूप है। आप गुरु हो, आप आचार्य हो, आप कोई को त्याग भी कर सको, कोई को अंगीकार भी कर सको, पर मैं तो, मेरा तो स्वरूप ही ऐसा बनो है कि मैं जाकू एक बार स्वीकार कर लूं, फिर वाके अनंत दुर्गुणन को न विचार करते हुए वाको कभी त्याग ना कर पाऊं, ये मेरा स्वरूप है। गोसाई जी ने तुरंत उस वैष्णव को बुलाया और बुला करके पुनः सेवा प्रदान करी और फिर से गिरिराज जी में उसको सेवा में रखा। कैसे ठाकुर जी कितने सीधे हैं, बहुत सरल हैं ठाकुर जी। तो गुरु प्रसन्न, गुरु प्रसन्नता में कितना बल होगा सोचो। गुरु नाराज हो जाएं तो भी ठाकुर जी लीला करके शिष्य को दूर नहीं होने देते, लेकिन जिससे गुरु प्रसन्न ही रहते हो उसके प्रति ठाकुर जी का क्या भाव रहता होगा, विचार करो। तो निश्चित ही जब हम अपने गुरुदेव की स्मृति में ऐसे उत्सव करते हैं, इतने सारे वैष्णवों को बुलाते हैं, मंगल कथा का गायन होता है, आदि आदि जो भी क्रम आप करो अपने गुरुदेव की स्मृति में, उस समय वैकुंठ में हमारे गुरुदेव उत्सव मनाते होंगे, आनंदित होते होंगे। अच्छा, पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार बात कर रहे थे, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव के उत्सव में कथा हुई, तो महाराज जी बोले जब कोई भक्त अपने गुरु के उत्सव में कथा आदि कराता है ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन, जिस दिन गुरुदेव का उत्सव प्रारंभ हुआ, उस दिन से लेकर के जब तक गुरुदेव का उत्सव चल रहा है, तब तक ठाकुर जी वैकुंठ में गुरुदेव की कुंज में ही विराजते हैं। ठाकुर जी अपनी निज कुंज में नहीं रहते, गुरुदेव की कुंज में ही रहते हैं। जैसे हम वृंदावन छोड़ के यहाँ पे गिरिराज जी कुंज में हैं, आपके पास हैं, ऐसे ही ठाकुर जी भी जब पता चला, अच्छा तेरे सवरे शिष्य है, कहा वो उत्सव कर रहे हैं नीचे, चल इतने दिन मैं तेरे यहीं रहूंगा, वैकुंठ में सब भक्तों की कुंज है, तो इतने दिन ठाकुर जी उस कुंज में विराजते। बंधुओं, भगवत प्राप्ति के केवल दो साधन हैं। प्रथम गुरु कृपा, यदि गुरु कृपा हो जाए तो आप कोई साधन मत करो, कुछ मत करो, गुरु केवल प्रसन्न है आपसे, इसी मात्र से भगवत प्राप्ति संभव है। और दूसरा भगवत प्राप्ति का साधन है भगवान की लीलानुकथा। ठाकुर जी की कथा यदि जीवन में आ जाए तो ये दो ही साधन किसी के जीवन में यदि प्रबल रूप से प्रतिष्ठित हो जाएं, निश्चित है भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आ सकती। तो ऐसे गुरुदेव के उत्सव के स्वरूप में हम आप सब लोग यहाँ पर आनंदित हो रहे हैं, बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी का, रसिक बिहारी लाल जी का दर्शन कर रहे हैं, श्री राधा रसिक बिहारी और इतने सारे वैष्णव यहाँ पर आ रहे हैं। आज पूज्य पिताजी महाराज भी कथा में पधार रहे हैं।
शाम को कथा में उनका भी दर्शन होगा। और भी कई वृंदावन के रसिक जन, संत जन सब यहाँ नित्य पधार ही रहे हैं, सब लोग आएंगे। आज सुबह गौरांगी शरण कुंज जहाँ पर श्री गिरधर लाल जी विराज रहे हैं, वहाँ इतना सुंदर उत्सव हुआ आज सुबह। ठाकुर जी खसकी कुंज में विराजे हैं और वहाँ आज ठाकुर जी फूल बंगला और जल क्रीड़ा कर रहे थे। इतना सुखद आनंद सुबह के सत्र में यहाँ पर हो रहा है। और रात में अपनो आनंद करवे हम लोग साइकिल पे बैठ के चले जाएं, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, जाकू जो हाथ पड़े वो वहीं पे चल दे और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करके आवे। खूब सुख के साथ उत्सव चल रहा है। आज तृतीय दिवस है कथा का। कल हम लोग बड़े प्रेम और भाव से भागवत जी के मंगलाचरण का रस स्वादन पान कर रहे थे। अब आगे के क्रम में प्रवेश करते हुए फिर भगवत लीला सुनेंगे। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। इसी बीच उन्होंने भागवत जी के निर्माण का, भागवत जी की रचना का हेतु बताया। कैसे भागवत जी की रचना हुई। श्रीमद् भागवत। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम् चकार भगवान ऋषि। एक बात बहुत हमारी ध्यान से सुनिएगा सब लोग। थोड़ा बहुत एक अनुभव आया है मन में कि सेवा तो हम बड़े भाव से कर रहे हैं, कथा भी हम बड़े भाव से सुन रहे हैं, धाम भी हम बड़े भाव से आ रहे हैं, हमसे कोई अपराध ना बने इन सब चीजों का भी भान रखते हैं। पर एक चीज में थोड़ी सी कभी कभी देखने में ऐसा लगता है कि शायद हम लोग कमी छोड़ रहे हैं। और वो क्या है? अब इसको चाहे आप ध्यान कहो, चाहे इसको आप मानसी कहो, चाहे इसको आप चिंतन कहो, कुछ भी कहो, इसमें थोड़े से हम कम निपुण हैं। हम लोग चिंतन नहीं करते। हम लीला सुनते हैं, कथा सुनते हैं और जितनी देर लीला कथा सुनते हैं उतनी देर हमको बहुत सुख मिलता है। हम दर्शन करते हैं उतनी देर बहुत सुख मिलता है। हम जितनी देर संतन के संग रहते हैं या वैष्णव संग करते हैं उतनी देर बहुत सुख मिलता है। लेकिन जैसे ही इन सब चीजों से परे हम जाते हैं तो हमको व्याकुलता क्यों होने लगती है, हम विचलित क्यों होने लग जाते हैं? क्योंकि चिंतन नहीं है हमारा, हम ध्यान नहीं कर पाते। चिंतन और ध्यान की स्थिति ऐसी होती है कि आप चाहे वृंदावन से कितने दूर चले जाओ, आप चाहे गुरु से कितने दूर चले जाओ, आप चाहे कथा से कितनी दूर रह लो, पर आपका चिंतन इतना प्रबल है कि उस चिंतन से वैसा ही माहौल आप अपने आसपास प्रकट कर लो। इसी को मानसी सेवा, हरिदासियों में मानसी भाव कहा जाता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग में भी इसी भाव को ही निपुण बताया, पूर्ण बताया। भाव सेवा चिंतन करना चाहिए। आप कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद में थोड़ी देर हम कह रहे हैं कोई नेत्र वेत्र बंद मत किया करो। यहां से आप जहां कहीं भी रुके हो वहां भी जाते हैं तो रास्ता भर कम से कम किसी से बोलो मत, बस चिंतन करो जो जो हमने सुना उसमें क्या भाव था। चिंतन से बहुत कुछ प्रकट होता है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने चिंतन से ही श्रीमद् भागवत को प्रकट किया। भागवती नहीं, समस्त वेद पुराण उपनिषद सब चिंतन से ही प्रकट हुए। चिंतन।
और यदि कोई बाहर का कोई विषय या बाहर का कोई, जैसे घर परिवार के कुछ हो जाती हैं लीलाएं, उनके कारण चिंतन नहीं भी बन पाता, तो थोड़ी बहुत देर के लिए विचलित होने से कोई अपराध नहीं, पर विचलन दूर होते ही पुनः उस चिंतन में जाओ। वो चिंतन आपका कांस्टेंट बने रहना चाहिए। हम तो कहते हैं कि एक कुंज अपने मन में, अपनी एक मन अनुसार एक कुंज बनाओ। मन में मानसी भाव से कुंज निर्माण करो। उस कुंज में एक नदी बह रही है, उस कुंज में बढ़िया सुंदर घास लगी है, जो जो पुष्प आपको प्रिय हैं, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं, उन पुष्पों में एक सेज रखी है, ऐसी एक कुंज अपने अपने चित्त में बनाओ। ऐसे ऐसे वृक्षों की कुंज है, छांव जब आती है तो बीच बीच में से कहीं से सूर्य की किरण नीचे पड़ती है और उस सेज पर शामा शाम आकर के विराजमान होते। ऐसा मानसी भाव रखा करो। ऐसे मनस्थ में कोई ना कोई चिंतन बनाओ। और जो ये बात पता है आज क्यों आई मन में? आज हम सुबह मिलने बैठे तो बहुत सारे लोगों के इतने सारे प्रश्न थे, तब मेरे मन में भाव आया कि इतना संशय क्यों रहता है इतनी कथाएं सुनने के बाद भी? क्योंकि हम चिंतन नहीं करते, हम विचार नहीं करते। शास्त्र आज्ञा करते हैं, तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर। जब तक आप चिंतन नहीं करोगे, आप विचार नहीं करोगे सुने हुए भावों का, आप कोई संशय आया मन में, हम महाराज जी से मिलेंगे तो पूछेंगे, मत पूछना, मुझे उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं, पर आप मत पूछना। थोड़ी देर उसको अपने चिंतन में, अपने मन में उस प्रश्न को घूमने दो, थोड़ी देर उसको भ्रमण करने दो। करते 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 आप स्वयं देखेंगे अपने आप उत्तर प्राप्त होगा, अपने आप आपको चिंतन से वह सूत्र प्राप्त होगा। इसलिए चिंतन बहुत आवश्यक है। और मनस्थ में लीला, सेवा, ध्यान, ये सब निपुण हो हमारा, उसके लिए कथा सुनो।